हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। दो पार्ट है। आपको फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, यू हैव टू अरेंज ऑल दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे, हम जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं इनको। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखनी होती है। तो यहाँ पर जितने भी नंबर्स दिए हैं, अगर आप इनमें स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढोगे तो आपको दिखाई देगी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 11 है। तो सबसे पहले 11 लिखेंगे। 1 टाइम दी है यहाँ पर 11, तो आप 1 टाइम लिखेंगे। जितनी टाइम्स वैल्यू दी होगी उतनी टाइम्स आपको लिखना है। अब 11 से बड़ी वैल्यू देखनी है। 11 से बड़ी वैल्यू है 12, जो कि आपको यहाँ पर 2 टाइम्स दिख जाएगी, तो आप भी 2 टाइम्स लिखेंगे 12 को। उससे ग्रेटर वैल्यू अगर आप देखेंगे 13, वो भी आपको यहाँ 2 टाइम्स दिखाई देगी, तो 13 को भी 2 टाइम्स लिखते हैं। 14 को देखेंगे तो 14 आपको 4 टाइम्स दिखाई देगा यहाँ, 1 2 3 4। 14 यहाँ पर 4 टाइम्स आया है, तो हम भी 4 टाइम्स लिखेंगे 14 को। 14 से बड़ी है 15, जो कि यहाँ 3 टाइम्स आ रही है, तो हम भी 3 टाइम्स लिखेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो सबको हमने इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब सेकंड पार्ट क्या था, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप पार्ट नंबर सेकंड में पहले तो हेडिंग लिखेंगे, वी आर अरेंजिंग ऑल दीज नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू आती है। सबसे पहले आप सबसे लार्जेस्ट वैल्यू इनमें देखेंगे कौन है। तो ये हमने अरेंज करे थे, ये असेंडिंग ऑर्डर था, छोटे से बड़ा। अब हमें बड़े से छोटा लिखना है, तो आप इसको उल्टा लिखेंगे, बैकवर्ड, रिवर्स लिख देंगे। ठीक है, 15 कितनी टाइम था, 3 टाइम। तो हम यहाँ 15 को 3 बार लिखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी डिजिट 15 है। उससे छोटी 14 है, जो कि हमने यहाँ कितनी टाइम्स लिखी थी, 4 टाइम्स। तो यहाँ भी 4 टाइम लिखेंगे 14 को। उससे छोटी 13 है, जो कि यहाँ हमने 2 टाइम लिखी थी। 13 से छोटा कौन है, 12, जो कि 2 टाइम था। और उससे छोटी 11, जो कि 1 टाइम थी। तो ये सारे नंबर्स हमने यहाँ अरेंज कर दिए, कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 19 इन द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, एक टर्म दिया है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वर्ड को हम बोलते हैं नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कोई भी डिजिट कितनी बार आ रही है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि यहाँ हमने असेंडिंग ऑर्डर में बहुत सारे नंबर्स लिखे थे। 11 कितनी बार आया, 1 बार, तो 1 क्या है, फ्रीक्वेंसी है 11 की। 13 कितनी टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया, तो 13 की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो 2 है। 15 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स, तो 15 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है। तो फ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, आपसे पूछा गया है आप जो है 19 की फ्रीक्वेंसी बताओ। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 19। 19 की फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए आपको क्या करना है, आप 19 को काउंट करोगे, इसमें कितनी बार आ रहा है 19। 19 जो है 1 2 3 4 5, 19 5 टाइम्स आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 19 क्या है, 5। सेकेंड पार्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ 27 पूछी गई है, क्या लिखना है हमें, फ्रीक्वेंसी ऑफ 27। तो 27 को आप इसमें काउंट करेंगे कि 27 यहाँ पर कितनी टाइम्स है। जब आप 27 को काउंट करोगे तो 1 2 3 टाइम्स आ रहा है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 24 एंड 20। यहाँ पर एक वर्ड है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब आपको
सब्ट्रैक्ट करना है। डिफरेंस वर्ड जब आप देखेंगे तो आपको माइनस करना है। किसको माइनस करने के लिए कहा है? एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 24 और दूसरी फ्रीक्वेंसी ऑफ 20। तो सबसे पहले आप तो फ्रीक्वेंसी वर्ड लिखें। किस किस की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है? फ्रीक्वेंसी ऑफ 24 लिखनी है और दूसरा फ्रीक्वेंसी किसकी लिखनी है? दूसरी 20 की। उसके बाद आप जाकर डिफरेंस फाइंड करेंगे, जिसमें आपको क्या करना होगा? दोनों फ्रीक्वेंसीज को माइनस। तो पहले तो हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 24 की। यहाँ पर आप 24 को काउंट करें कितनी टाइम्स है? 1 2 3 4। 24 इज कमिंग 4 टाइम्स। तो 24 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4। 20 की फ्रीक्वेंसी देखेंगे, 20 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3। 20 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3। अब आपको डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस में आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। किस किस को? ये जो दोनों फ्रीक्वेंसी आई हैं इनको माइनस करेंगे। एक 4 और एक 3, दोनों को आप माइनस कर लेंगे। तो 4 - 3 जब आप करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। तो ये हो गया आपका डिफरेंस जो क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करना था। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखें। व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन विद द लीस्ट फ्रीक्वेंसी? यहाँ पर पूछा गया है ऐसा कौन सा ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर जिसकी फ्रीक्वेंसी लीस्ट है। लीस्ट का मतलब सबसे कम है। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला नंबर कौन होगा? फ्रीक्वेंसी कौन होती है? फ्रीक्वेंसी कहते हैं कितनी बार आ रहा है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी मीन्स कितने टाइम्स आ रहा है। लीस्ट का मतलब सबसे कम टाइम। तो सबसे कम रिपीट होने वाला नंबर कौन है वो आपको यहाँ बताना है। तो फर्स्ट पार्ट में आप पहले तो हेडिंग लिखेंगे। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? हमसे पूछा गया है ऑब्जर्वेशन विद लीस्ट फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्वेशन विद लीस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी वाला ऑब्जर्वेशन यहाँ कौन है? तो अगर आप 12 को गिनेंगे, 12 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3। 12 जो है वो 3 बार आ रहा है। 15 कितनी बार आ रहा है उसको भी काउंट करते हैं। 15 जो है 1 बार 2 बार। 15 की फ्रीक्वेंसी 2 है। 18 जो है 1 2 3। 18 3 बार आ रहा है। 14 1। बस 14 ही एक ऐसे डिजिट है जो एक बार आ रही है, अदरवाइज बाकी सारे नंबर्स जो है ना वो ज़्यादा बार आ रहे हैं। तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी लीस्ट फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा नंबर है यहाँ पर हमने जब काउंट करा तो सबसे कम रिपीट होने वाला नंबर 14 था। तो लीस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर कौन है? 14। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन विद द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी? यहाँ पर आपको लिखना है ऑब्जर्वेशन विद लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाला नंबर, यानी सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला यहाँ नंबर कौन है। तो जब आप इन्हें काउंट करोगे तो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर यहाँ 27 दिखाई देगा। 27 जो है वो 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और कोई डिजिट 5 टाइम्स रिपीट नहीं हो रही। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 27 की सबसे ज़्यादा है। तो ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, लार्जेस्ट है, वो कौन है? 27। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे इसके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट। मेक टैली मार्क्स फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। आपको यहाँ टैली मार्क्स बनाने हैं और ये आपको फ्रीक्वेंसीज दी हैं। फर्स्ट पार्ट 2 फ्रीक्वेंसी दी है, तो टैली मार्क में ना आपको बस मार्क्स निशान बनाने होते हैं। 2 है तो 2 निशान बना देंगे। सेकंड पार्ट में क्या है? 7। तो 7 में आप 7 मार्क्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4। 4 मार्क्स बनाने के बाद फिफ्थ वाले के लिए क्रॉस बनता है। फिफ्थ वाले के लिए आप मार्क नहीं लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5। अब गैप छोड़ेंगे 6 7। ये हो गए आपके टैली मार्क्स किसके? 7 के। थर्ड पार्ट 14 है, तो 14 में भी यही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। 1 2 3 4 5 के लिए कट लगेगा, फिर गैप छोड़ेंगे 6 7 8 9 10 जो है ना वो 5 के टेबल में आता है, उसके लिए भी कट लगेगा। 10 हो चुके हैं। 11 12 13 14। ये हो गया टैली मार्क 14 के। फोर्थ पार्ट
16 के लिए भी ऐसे ही करेंगे, 1 2 3 4, 5 के लिए कट, गैप छोड़ेंगे, 6 7 8 9, 10 के लिए कट, फिर गैप छोड़ेंगे, 11 12 13 14, 15 के लिए कट। जो जो 5 के टेबल में नंबर आते हैं उनके लिए मार्क नहीं लगेगा, उनके लिए क्रॉस लगेगा ये कट, ठीक है। 15 हो चुके हैं और एक एक्स्ट्रा लगेगा 16 यहाँ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 बी। राइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग टैली मार्क्स। यहाँ पर आपको टैली मार्क्स दिए हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आप मार्क काउंट करोगे, ये कितने मार्क्स हैं 4, तो फर्स्ट पार्ट में फ्रीक्वेंसी हो गई 4। सेकंड पार्ट इनको काउंट करेंगे, 4 तो मार्क्स हैं 1 2 3 4 और एक क्रॉस है, क्रॉस क्या होता है 5 होता है, तो ये हो गई 5। थर्ड पार्ट यहाँ पर 1 2 3 4 और एक क्रॉस है, तो क्रॉस के लिए तो 5 हो गया और यहाँ 2 और आ गई एक्स्ट्रा, तो 5 + 2 7। फोर्थ पार्ट ये क्रॉस वाली 5 है, ये क्रॉस वाली 5 है, तो 5 + 5 क्या हो गई 10 और आगे 3 और आ गई, तो 10 + 3 13। तो ये हो गया आपका 5th का बी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में क्या बोला है, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 20 स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये जो डेटा दिया हुआ है ये हाइट है, किसकी हाइट्स है, हाइट्स 20 स्टूडेंट्स की है। ये अगर आप इन्हें काउंट करोगे ना तो ये 20 स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है, ये 20 बार आ रही है वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और यहाँ ये थोड़ी सी क्वेश्चन में जो है मिस हो गई है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं आ पाया, इसके आगे की वैल्यू मिस हो गई है। मैं टेक्स्ट बुक में देख के इसको कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर 133 134 132, इसके आगे और है, ये भी 132 है, 132 के आगे 131 है, फिर है आपकी 129। ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस प्रिंट हुआ। तो यहाँ पर आपके पास 20 स्टूडेंट्स की हाइट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 बच्चों की हाइट दी हुई है और आपसे कहा है मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो टेबल में आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, पहले तो आप हेडिंग्स पुट करेंगे। हेडिंग पुट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि जो हमें क्वेश्चन में डेटा दिया गया है, ये सारा डेटा, ये डेटा हमें बता क्या रहा है, ये डेटा हमें बता रहा है हाइट्स 20 बच्चों की। तो हमें सबसे पहली हेडिंग क्या लिखनी पड़ेगी कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ वो हाइट की मिल रही है, जो कि किस में दी हुई है, हाइट इन सेंटीमीटर। तो पहला कॉलम तो इस चीज़ का बनेगा, ठीक है। दूसरा कॉलम बनता है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी हर क्वेश्चन में बनना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो कि यहाँ पर नंबर ऑफ, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी पिछले क्वेश्चन में। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स, कोई वैल्यू कितनी बार आ रही है। बट यहाँ पर ना, यहाँ पर नंबर ऑफ क्या है, स्टूडेंट्स हैं। तो फ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप फ्रीक्वेंसी वर्ड भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट माना जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखोगे तो वो भी करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तीसरा कॉलम जो बनाना है आपको टैली मार्क्स का बनाना है। ये मैं थोड़ा सा छोटा करके लिखता हूँ, फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट, इनमें से कोई एक चीज़ लिख लें आप, दोनों करेक्ट हैं, ठीक है ना। दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप फ्रीक्वेंसी वर्ड लिख दो या नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दो। तो हम यहाँ लिख देते हैं, चलो शॉर्ट में फ्रीक्वेंसी, और आगे बनाएंगे आप टैली मार्क्स, टैली मार्क्स। तो ये हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का फॉर्मेट क्या होता है, पहले तो जो डेटा आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो आप फर्स्ट कॉलम में लिखो, दूसरे कॉलम में आपको फ्रीक्वेंसी लिखनी है और तीसरे में टैली मार्क्स, ठीक है। अब हाइट में आप इसमें सबसे छोटी हाइट ढूंढेंगे। सबसे पहला करेक्ट वे क्या है कि आप शुरू वाली वैल्यू से ही, फर्स्ट वैल्यू से ही शुरू ना हो जाए। पहले आप इनमें देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या है। सबसे छोटी वैल्यू आपको दिखाई देगी यहाँ पर 128, ये
128 इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब आप इसे काउंट करेंगे कि ये टेबल में यहाँ पर ये जो डेटा है इसमें 128 कितनी बार आ रहा है। अगर आप गिनेंगे तो सिर्फ 128 1 बार दिखेगा, तो फ्रीक्वेंसी में क्या आना है 1। 128 से बड़ी वैल्यू क्या है 129। इसको काउंट करेंगे कि 129 यहाँ कितनी टाइम्स है 1 2 3 टाइम्स आ रहा है 129। एक बार और गिनते हैं 1 यहाँ है 2, ये 129 3, एक ये लास्ट में है ये 4 टाइम्स है। ये क्वेश्चन में जो मिसप्रिंट हो गया था ये भी है 4 बार। तो अगली वैल्यू हाइट की 129 है जो कि कितनी टाइम्स है 4 टाइम्स। 129 से बड़ी वैल्यू 130 दिखेगी आपको, उसे काउंट करें 1 2 और नहीं है तो फ्रीक्वेंसी 130 की क्या हो गई 2। 130 से बड़ा नंबर कौन है 131। 131 को गिनेंगे, अगर आप यहाँ देखेंगे 131 तो आपको 131 सिर्फ एक ही बार दिखाई देगा यहाँ, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 1। 131 से बड़ी वैल्यू है 132। कितनी टाइम्स है उन्हें अगर आप गिनेंगे तो आपको यहाँ 132 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 4। उससे बड़ी डिजिट 133 है। 133 को काउंट करेंगे तो यहाँ पर 133 आपको 3 बार दिखेगा। उससे बड़ा नंबर 134 है, उसको अगर आप इसमें ढूंढेंगे तो 134 दिखेगा 3 टाइम्स। 134 से बड़ी वैल्यू क्या है 135 है, उसको आप गिनोगे यहाँ कितनी बार आ रहा है तो 2 टाइम। अब इतना करने के बाद आपको चेक करना है कि ये आपने सही ड्रॉ करी है या नहीं। उसका प्रोसीजर क्या है, आप इन सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करो। क्वेश्चन में ये कितने नंबर्स दिए थे 20 नंबर्स थे, 20 बच्चों की हाइट थी ना, तो ये 20 वैल्यूज़ थी। अगर इनको ऐड करके 20 आएगा तब तो करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है। तो हम चेक कर लेते हैं 4 + 1 5 + 2 7 + 1 8 + 4 12 12 + 3 15 16 17 18 एंड 2 20। बिल्कुल सही आ रहा है। क्वेश्चन में भी 20 वैल्यूज़ दे रखी थी और हमारी भी 20 आई। अब टैली मार्क ड्रॉ करेंगे। 1 के लिए तो 1 ही बनना है, 4 के लिए 4 मार्क, 2 के लिए 2 मार्क बनाए, 1 के लिए सिंगल मार्क, 4 के लिए 4, 3 के लिए 3 मार्क्स, यहाँ भी 3 मार्क्स, 2 के लिए 2 मार्क। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको यही कहा गया है मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मेट चलेगा जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में करा। पहले तो आप हेडिंग्स लिखेंगे। यहाँ पर हमें ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं ये क्या है, ये है मंथली पॉकेट मनी। यहाँ पर जो हमें बताई गई है ये कौन है मंथली पॉकेट मनी। तो पहला कॉलम तो आपका यही हेडिंग आएगी मंथली पॉकेट मनी। पहली हेडिंग तो ये हो गई। दूसरी हेडिंग सेम होती है फ्रीक्वेंसी, और तीसरी हेडिंग टैली मार्क्स। ये तो हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। अब है आपका टैली मार्क्स, ये हो गई आपकी टेबल। इसको क्लोज कर देंगे। अब मंथली पॉकेट मनी में सबसे पहले आप यहाँ देखोगे कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है। 200 सबसे छोटी है। फिर आप ये जो 200 रुपीज़ हैं इनको आप काउंट करोगे कि ये यहाँ कितनी बार दिख रहा है 200। एक तो यहाँ है और है ही नहीं, तो एक ही बार है, तो फ्रीक्वेंसी में 1 आएंगे और टैली मार्क में भी 1 निशान बनाएंगे। 200 से बड़ी डिजिट कौन सी दिख रही है 250 दिखेगी आपको यहाँ, ये है, तो 250 लिखेंगे। कितनी टाइम्स आ रही है 250 अगर आप यहाँ ढूंढेंगे तो 250 भी एक ही बार दिखेगी, तो टैली मार्क में भी 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे ₹300। अगर आप 300 देखोगे ना तो 300 यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी में 2 आएगा और टैली मार्क में 2 निशान बनाएंगे। उससे बड़ी वैल्यू जो है 300 से वो है 400। वो काउंट करेंगे यहाँ 400, तो 400 आ रहे हैं 2 बार, एक इधर आ रहा है और आपका एक लास्ट में, तो फ्रीक्वेंसी में 2 लिख के यहाँ 2 निशान बनाना है। फिर 400 से बड़ी डिजिट कौन सी है 450 है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 450 आ रहा है। कितनी बार आ रहा है 450, एक तो इधर है और एक बिल्कुल स्टार्टिंग में है, तो 2 बार 450 है, तो टैली मार्क भी 2 बनाएंगे। फिर है आपकी उससे बड़ी डिजिट 500, जो कि कितनी बार दिखेगी यहाँ
1 बार दिखेगी तो एक निशान बनाएंगे। फिर 500 से बड़ा कौन है? 600। 600 यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे तो कितनी टाइम्स दिखेगा? 600 1 टाइम, तो यहाँ 1 लगाएंगे। ठीक, अब अगला वर्क क्या करना है, आपको चेक करना है कि ये आपका फॉर्मेट सही है या नहीं, कहीं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं। तो आप क्या करेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी की सारी वैल्यूज़ हैं आप इन सब को यहाँ ऐड कर दें, सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लें। तो जब आप इन सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करोगे तो जितनी यहाँ वैल्यूज़ थी उतनी ही आनी चाहिए। ये कितनी वैल्यू थी, अगर आप इन्हें काउंट करोगे ना तो यहाँ हेडिंग में भी दे रखा है, देखो 10 फ्रेंड्स की पॉकेट मनी थी, तो ये 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ये। तो आप इनको ऐड कर लो, 1 और 1 2, 2 + 2 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह सेम वे में क्वेश्चन नंबर 8 भी करेंगे, वो भी कर लेते हैं। यहाँ पर भी टेबल बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। 3 कॉलम लेंगे इसमें भी। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जा रही है ये क्या है? एजेस इन ईयर्स ऑफ 30 स्टूडेंट। तो यहाँ पर एज है, इंफॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड कराई गई है क्वेश्चन में वो एज की है, एज इन ईयर्स। दूसरी हेडिंग तो सेम आती है हर क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी। और तीसरी भी सेम आएगी, टैली मार्क्स। तीनों हेडिंग लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर सबसे छोटी एज ढूंढनी है कि यहाँ पर सबसे छोटी एज कौन है? 8 है। कितनी बार है उन्हें भी आप सबको क्या करेंगे? काउंट करेंगे, इन सब को गिन लेंगे कि ये कितने 8 आ रहे हैं। ठीक है, 8 को यहाँ लिखो, कितनी बार 8 आ रहा है उसे आप गिनेंगे तो आपको यहाँ 7 बार 8 दिखाई देगा। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 1, एक तो ये था 1 2 3 4 5 6, ये 12 के बाद यहाँ पे भी है, ये मिसप्रिंट हुआ है 10, 12। यहाँ पर थोड़ी सी कुछ वैल्यूज़ मिस हो गई आगे की, आगे और भी हैं यहाँ क्वेश्चन में। अगर आप देखेंगे ये मेरा जो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कुछ वैल्यूज़ यहाँ मिस हैं, इनको हम लिख लेते हैं अभी। यहाँ पर 8 10 12, फिर 8 10 12 11 9 8 12, यहाँ पर आगे कुछ वैल्यूज़ और हैं, 11 भी है, 9 भी है, 8 भी है और उसके आगे 12 भी है। ये वैल्यूज़ यहाँ कट गई हैं क्वेश्चन में, ये और हैं, आप अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो यहाँ और भी आ रही हैं। ठीक है ना, तो 8 कितने हो गए? ये 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ है 7, तो 7 8 आ रहे हैं। अब टैली मार्क ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, फिफ्थ टैली मार्क तो क्रॉस होता है, ये मैंने आपको बताया था, 5 हो गए। अब गैप छोड़ के 2 और लगा देंगे। ठीक है, ये तो हो गया 8। अब 8 से बड़ी डिजिट अगर आप यहाँ ढूंढेंगे ना तो 9 है यहाँ पर 8 से बड़ा। अब 9 को गिनेंगे कि 9 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 7 और एक यहाँ है 8, ये भी 9 था, तो 8 बार आ रहा है 9, तो फ्रीक्वेंसी 8 हो गई। टैली मार्क बनाते हैं, 1 2 3 4, फिफ्थ के लिए क्रॉस, 6 7 8, ये हो गया टैली मार्क। अब 9 से बड़ी डिजिट क्या है? 10 है। 10 को यहाँ गिनेंगे कि ऐसे 10 कितने हैं ये। ठीक है, तो जब आप इन्हें गिनोगे ना तो 10 आएंगे 6 टाइम, तो आप 6 बनाएंगे टैली मार्क, 1 2 3 4, फिफ्थ के लिए क्रॉस और एक 1 6। फिर 10 से बड़ा कौन नंबर है? यहाँ 11 दिख रहे हैं, 11 को लिखकर उन्हें गिनेंगे, तो यहाँ पर 11 जब आप काउंट करोगे तो 5 आएंगे, तो 5 के लिए 1 2 3 4 और एक क्रॉस, ये हो गया टैली मार्क 11 का। फिर उससे बड़ी डिजिट 12 है, 12 को गिनेंगे कि 12 यहाँ पर कितनी बार दिख रहा है। ठीक है, तो जब आप 12 को गिनोगे तो यहाँ पर आपको 12 एक यहाँ लास्ट में भी है, तो कितने आ रहे हैं? 4, तो टैली मार्क बना देंगे 1 2 3 4। एट लास्ट टेबल बंद करेंगे और अपना आंसर चेक करने के लिए इन सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, तो 8 + 7 हो जाएगा 15, 15 5 20, 6 26, 26 और 4 30, तो इन्हें जब हमने जोड़ा तो 30 वैल्यू आई। तो क्वेश्चन में क्या बोला था? द एजेस इन ईयर ऑफ 30 स्टूडेंट्स, ये भी तो 30 वैल्यूज़ थी, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, और हमारी भी ऐड करके क्या आई? 30। दैट मीन्स हमने जो टेबल बनाई है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 9, ये टेबल दी है आपको, इस टेबल की हेल्प से ये पार्ट्स के आंसर देने हैं आपने। पहला पार्ट क्या है, व्हाट आर द हाईएस्ट मार्क्स, ये मार्क्स हैं सारे, दीज ऑल आर द मार्क्स। वो पूछ रहा है हाईएस्ट मार्क इसमें क्या दिख रहे हैं, तो साफ साफ दिख रहा है 95 इज द हाईएस्ट मार्क। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आप क्या लिखेंगे, 95। सेकेंड पार्ट, व्हाट आर द लोवेस्ट मार्क, इसमें सबसे कम मार्क कितने दिख रहे हैं आप, अगर आप देखेंगे तो 45 सबसे छोटे हैं, तो लोवेस्ट मार्क हो गया 45। थर्ड पार्ट क्या है, इफ़ द पास मार्क आर 50 हाउ मैनी हैव फेल्ड, वो कह रहा है अगर पासिंग मार्क 50 है तो फेल कौन कौन हुआ, तो फेल तो वो होंगे जिनके 50 से कम मार्क्स हैं। तो हम यहाँ टेबल में ढूंढेंगे 50 से कम कौन कौन से मार्क हैं, ये 50 से कम है और तो कोई भी मार्क्स 50 से कम नहीं है। तो ये मार्क्स जो है ना, ये कितने बच्चों के आए हैं, 2 बच्चों के आए हैं, यानी 2 स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर क्या हो गया, 2। फोर्थ पार्ट, हाउ मैनी गॉट 80 मार्क्स और मोर, तो वो कह रहा है 80 या 80 से ज़्यादा मार्क्स कितने बच्चों के हैं, बच्चे के नाम, बच्चों की काउंटिंग पूछी है, ठीक है ना। पहले तो हम मार्क्स देखें, 80 से ज़्यादा मार्क ये है, ये भी 80 से ज़्यादा है, ये भी 80 से ज़्यादा है। तो उन्होंने ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो 80 से ज़्यादा वाले मार्क्स हैं ये कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 17 भी हैं, 17 तो वो हैं जिनके 82 आए थे, प्लस 12 वो हैं जिनके 85 आए थे, और 10 वो हैं जिनके 95 आए थे। तो ये सब वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 80 से अधिक आए हैं, ठीक है। इन्हें ऐड कर लेंगे तो 7 + 2 9 और 3 39 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 80 या फिर 80 से ज़्यादा मार्क है। फिफ्थ पार्ट, हाउ मैनी हैव गॉट लेस देन 75, वो कह रहा है ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 25 से 25 नहीं 75 से लेस है, 75 लेस देन। तो हम पहले देखेंगे 75 से लेस कौन है, ये तो कोई भी 75 से लेस मार्क नहीं है, सिर्फ ये ही 2 ऐसे मार्क हैं जो 75 से लेस हैं। तो कितने कितने बच्चों के हैं, क्वेश्चन में ये पूछा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स, तो आपको एक तो ये 2 स्टूडेंट लेने हैं और एक ये 6, तो आंसर हो गया 2 + 6 यानी 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कितने से लेस है, 75 मार्क्स से लेस। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर आपको रेंज फाइंड करना है। रेंज का ना एक फार्मूला होता है जो आपको याद करना है, रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, ये फार्मूला है रेंज का। तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे बड़ी डिजिट इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे बड़ी डिजिट इसमें आपको 19 दिखाई देगी और कोई इससे बड़ी डिजिट नहीं है। तो लार्जेस्ट तो 19 है, माइनस स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नंबर अगर आप देखें यहाँ 5 है और कोई नंबर 5 से छोटा तो नहीं है, यानी स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन 5 हो गई। अब जब आप इन्हें माइनस कर दोगे तो आपको रेंज मिल जाएगा कितना, 14। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट, इफ़ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वेट आर 176 एंड 119, इन्होंने लार्जेस्ट भी दे दिया कितना 176 kg, स्मॉलेस्ट भी दे दिया क्वेश्चन में कितना 119 kg। फाइंड क्या करने को कहा, फाइंड द रेंज। तो रेंज का फार्मूला तो वही है, रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हमने यहाँ रेंज का फार्मूला लगाया, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट में लिया 176 माइनस स्मॉलेस्ट में लिया 119, और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 57। केजी में चल रहे थे तो ये भी आंसर किस में आएगा, किलोग्राम में। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।